बनाइए अपने CSR नेट की प्रिपरेशन को आसान अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के साथ। ज्वाइन करिए मेरे सारे लाइव क्लासेस सिर्फ और सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन में, जहां पर आपको मिलेंगे बहुत सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज, कंप्लीट नोट्स, जनरल एप्टीट्यूड की क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशन। इतने ही नहीं, आप एक सब्सक्रिप्शन में सभी एजुकेटर्स को अटेंड कर सकते हैं। यूज करिए कोड ज्योति फॉर गेटिंग द 10% डिस्काउंट ऑन योर प्लस सब्सक्रिप्शन। और अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे गिवन मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। एंड इट्स मी योर एजुकेटर ज्योति। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम डील करेंगे जो ड्रोसोफिला से आए हैं एज वेल एज मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन से भी आए हैं। इस मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन को हम शॉर्टकट में MBT कहते हैं। ओके, M फॉर मिड, ठीक है, B फॉर ब्लास्टुला एज वेल एज T फॉर ट्रांजिशन, तो इसे हम MBT भी कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन क्या होता है, मैं जो है मतलब मेनली आपको ड्रोसोफिला के केस में भी बताऊंगी, मतलब रेफरेंस लेकर समझाने के लिए आपको ड्रोसोफिला के केस में भी बताऊंगी एज वेल एज एम्फीबियन के केस में भी बताऊंगी, क्योंकि जो एक आध ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनको लेकर ज्यादा काम हुआ है उन्हीं के बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जिस एरिया से आपके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं मैं उन्हीं के रेफरेंस में आपको ये टॉपिक समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये ब्लास्टुला स्टेज क्या होता है, राइट। तो अगर आपने कभी भी लाइफ में फर्टिलाइजेशन पढ़ा होगा तो दिस इज व्हाट द स्पर्म, ठीक है। स्पर्म जो है एग से मिला, क्या बन गया, जाइगोट बन गया, ठीक है। जाइगोट बनने के बाद क्या होता है, जाइगोट बनने के बाद क्लीवेज शुरू हो जाता है। क्लीवेज में क्या होता है, जाइगोट का डिवीजन होता रहता है, एक ऐसा डिवीजन जिसमें कि मेनली गैप फेज को स्किप करके सिर्फ S और M फेज को इनहेंस किया जाता है, बिकॉज ये एक रैपिड डिवीजन होता है जिसमें सेल को ग्रोथ से ज्यादा डिवीजन की जरूरत होती है। और क्लीवेज के बाद क्या होता है, क्लीवेज के बाद धीरे धीरे जो है अलग अलग स्टेजेस दिखना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से ही एक स्टेज आता है जिसे हम बोलते हैं ब्लास्टुला, ठीक है। और ब्लास्टुला के बाद एक स्टेज ऐसा आता है जिसे हम बोलते हैं गैस्ट्रुला। अब होता यह है कि ब्लास्टुला स्टेज से जब गैस्ट्रुला स्टेज में सेल मूव करता है तो इस स्टेज में सेल में क्या देखा जाता है, सेल मूव करना शुरू कर देते हैं। ब्लास्टुला स्टेज तक सेल में कुछ मूवमेंट नहीं देखी जाती है, बट गैस्ट्रुला स्टेज में सेल मूव करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज गैस्ट्रुला स्टेज पर जर्म लेयर बनता है जिसे हम मेनली बोलते हैं एंडोडर्म, मेसोडर्म एज वेल एज एक्टोडर्म, ठीक है। ये तीन जर्म लेयर यहाँ पर बनकर रेडी हो जाते हैं, और ये तीन जर्म लेयर इसीलिए बनते हैं बिकॉज यहाँ पर सेल मूव कर रहे होते हैं और अपने आप को प्रॉपर ढंग से अरेंज कर रहे होते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो जिसमें कि ब्लास्टुला स्टेज जो है ट्रांजिशन ले रहा है, यानी खुद को बदल रहा है, इसे हम बोलते हैं मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन, ठीक है। यही कहलाता है MBT, अगर एक सिंपल भाषा में समझा जाए तो। लेकिन साथ ही साथ ये सिर्फ इतना ही नहीं है, यहां पर जो जीन एक्सप्रेस करते हैं, मतलब कि इस एरिया तक, ठीक है, इस एरिया तक जो जीन एक्सप्रेस कर रहे थे, मान लीजिए A हो गए, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो जीन एक्सप्रेस करेंगे, यानी ब्लास्टुला स्टेज क्रॉस करते ही जो जीन एक्सप्रेस करेंगे, वो जीन क्या होंगे, वो जीन काफी ज्यादा डिफरेंट देखे जाएंगे। तो जीन्स में भी चेंजेस होते हैं, कुछ नए नए जीन्स का एक्सप्रेशन होना शुरू हो जाता है। ये जरूरी नहीं है कि प्रीवियस जीन को हटा ही दिया जाए, बट यस, ये एक चीज देखी जाती है कि कुछ न्यू टाइप के जीन्स यहाँ पर बनना शुरू हो जाते हैं, न्यू टाइप के जीन्स एज वेल एज प्रोटीन्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो हम इसको दोनों ही सेंस में समझते हैं। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो कि डेवलपमेंट के बारे में बहुत अच्छे से जानता है तो उसको पता होगा कि यहाँ पर मेनली जिस चीज पे फोकस किया जाता है वो होता है जीन्स, कि मतलब ब्लास्टुला स्टेज तक जो जीन्स एक्सप्रेस करते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। जैसे ही ट्रांजिशन होता है कुछ नए टाइप के जीन एक्सप्रेस होने लगते हैं, तो उन्हीं के बारे में जो है आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ड्रोसोफिला के लिए बताती हूँ। आपको पता है ड्रोसोफिला में एक चीज देखी जाती है जो कि आई थिंक मेरा जो लास्ट टू लास्ट लेक्चर था आपने देखा था कि वहां पे ड्रोसोफिला में हमने क्या क्या बातें की थी। तो ड्रोसोफिला की अगर हम बात करते हैं तो ड्रोसोफिला में दो टाइप के जीन्स देखे गए थे मेजर तरीके से। कौन से थे, एक तो थे मैटरनल जीन्स, ठीक है, मैटरनल जीन्स थे, और दूसरे कौन से थे, दूसरे थे जाइगोटिक जीन्स।
अब नाम से पता चल रहा है कि मैटरनल जीन्स का मतलब है कि बिफोर फर्टिलाइजेशन भी वो एक्सप्रेस रहते हैं, लेकिन जाइगोटिक जीन्स हमेशा ही जाइगोट बनने के बाद ही एक्सप्रेस होंगे, ऐसे एक्सप्रेस नहीं होंगे। ये इनका मेन फीचर होता है, ठीक है। मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के जाइगोटिक जीन एक्सप्रेस नहीं होने वाले हैं, क्योंकि इनके नाम से पता चला है कि जब जाइगोट बनेगा देन दे विल गेट एक्सप्रेस, राइट। तो देखा यह जाता है कि ड्रोसोफिला में मैटरनल जीन जो होती हैं वो लगभग 8th to 9th क्लीवेज तक जो है वो एक्सप्रेस होती हैं। ऑन आफ्टर दैट, ठीक है, आफ्टर फेज की अगर हम बात करें, आफ्टर 8 to 9 क्लीवेज क्या हो जाता है, जाइगोटिक जीन एक्सप्रेस होने लगता है। अब जब मैटरनल जीन से जाइगोटिक जीन्स में ट्रांजिशन होता है, इस फेज को भी हम क्या कहते हैं, एमबीटी कहते हैं। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि मैटरनल जीन्स से, ठीक है, मतलब एक ऐसा फेज जिसमें कि मैटरनल जीन्स एक्सप्रेस कर रहा था, एंड एक ऐसा फेज आया जिसमें कि आकर जाइगोटिक जीन्स एक्सप्रेस करने लगा। तो ये जो ट्रांजिशन हुआ, मतलब ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलाव, किसी टाइप का चेंज आ जाना। तो ये मैटरनल जीन से अचानक से ट्रांजिशन हो गया, राइट, यहां पर एक ट्रांजिशन हो गया इन दी जाइगोटिक जीन कह सकते हैं हम इसको भी हम क्या कहते हैं, इसको भी हम स्पेसिफिकली एमबीटी का नाम देते हैं, मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन, जिसमें कि हम ये कहते हैं मैटरनल जीन का ट्रांजिशन जाइगोटिक जीन्स में हो गया। तो वही बातें यहां पर मेंशन कर रखी हैं, अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे बोला है आफ्टर 14th डिवीजन इट इज एट दिस टाइम द जीन्स ऑफ द न्यूक्लियाई बिकम एक्टिव। देखिए, एक होता है एक्सप्रेस होना, एक्सप्रेस एमआरएनए फॉर्म में भी देखा जाता है, ठीक है, लेकिन प्रोटीन फॉर्म में एक्सप्रेस जब होता है और जब वो काम करना शुरू हो करता है तो हम बोलते हैं वो पूरे तरीके से एक्टिव हो गया है। तो देखा यह जाता है कि ड्रोसोफिला में जो जाइगोटिक जीन्स थे वो आगे चल के जब उनका जाइगोट डिवाइड कर रहा होता है तो आगे चल के अब हम उसको मेनली एम्ब्रियो का नाम दे देते हैं। तो देखा यह जाता है कि ये जो जीन्स होती हैं जाइगोटिक जीन्स, वो लगभग 14th डिवीजन के बाद मेनली एक्टिव होती हैं, ठीक है। बिफोर दिस पॉइंट द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ ड्रोसोफिला इज डायरेक्टेड बाय द प्रोटीन एंड एमआरएनए प्लेस्ड इनटू द एग ड्यूरिंग द oogenesis। इससे पहले जितने भी जीन्स पाए जाते हैं, मतलब बिफोर दी 14th डिवीजन जितने भी जीन्स एक्टिव तरीके से काम कर रहे होते हैं, वो लगभग सारे के सारे जीन मेनली मैटरनल एरिया से आए होते हैं, जो कि oogenesis के टाइम पे एग में प्लेस किए जाते हैं। दीज आर दी प्रोडक्ट ऑफ मदर्स जीन, इन्हीं को हम मदर जीन का प्रोडक्ट कहते हैं। लेकिन ये वो जीन नहीं है जो एम्ब्रियो के खुद के न्यूक्लियाई की वजह से प्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि अगर हम एम्ब्रियोनिक या फिर एम्ब्रियो के अंदर जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, अगर कोई जीन उससे प्रोड्यूस हो रही है तो हम उसे जाइगोटिक का नाम देते हैं। सच जीन दैट आर एक्टिव इन मदर to make the product for the early development of offspring is termed as the maternal effect gene। तो ऐसे जीन जो कि मदर में एक्टिव होते हैं और अर्ली स्टेज में ऑफस्प्रिंग में एक्टिव होते हैं तो उसे हम मैटरनल एफेक्टर जीन कहते हैं। एंड mRNA in the oocyte साइट आर often referred as the maternal messages। और साथ ही साथ जो प्रोटीन मेनली अपने mRNA फॉर्म में स्टोर्ड रहते हैं oocyte के अंदर, उसे हम मैटरनल मैसेज का नाम देते हैं। Zygotic gene transcription, that is the activation of embryo's own gene, begin around the cycle 11 and is greatly enhanced at the cycle 14। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था रफली 8 to 9th क्लीवेज के बाद जो है जाइगोटिक जीन एक्सप्रेस होना शुरू होता है। तो प्रैक्टिकल बेसिस पे देखा गया कि अराउंड जब 11th साइकिल चल रहा होता है डिवीजन का, तब ये लगभग विजुअल इनका आने लगता है, मतलब कि ये अपना एक्सप्रेशन शो करने लगते हैं। लेकिन वो एक्सप्रेशन बहुत हद तक बहुत ज्यादा अमाउंट में इनहेंस होता हुआ दिखता है जब साइकिल 14 चल रहा होता है, यानी मेनली हम बात करें जब 14th डिवीजन चल रहा होता है जाइगोट का। सो दिस स्लो डाउन द न्यूक्लियर डिवीजन। अब जब तक मैटरनल जीन एक्सप्रेस कर रहे थे तब तक बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी डिवीजन हो रहा था, जो यहाँ पर जाइगोट बना है उसका बहुत फास्ट डिवीजन हो रहा था क्योंकि क्लीवेज प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही जाइगोटिक जीन्स एक्सप्रेस करते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, सारा प्रोसेस जो है थोड़ा स्लो होने लगता है। इसके बाद सेलुलराइजेशन होता है, क्योंकि ड्रोसोफिला में आपको पता होगा इनका क्लीवेज सिंसिटियल होता है, सेल बिना डिवाइड किए हुए न्यूक्लियाई लगातार डिवाइड करते रहते हैं। तो जब ये स्टेज आता है 14 स्टेज, उसी टाइम पे सेलुलराइजेशन होता है, यानी हर एक न्यूक्लियाई एक सेल मेम्ब्रेन से जो है इनक्लोज हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं सेलुलराइज हो जाना।
तो यहाँ पर न्यूक्लियर डिवीजन स्लो हो जाता है, सेलुलराइजेशन हो जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर न्यू आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन बढ़ जाता है, जिसे हम रेफर करते हैं मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन नाम से। यानी ये सारा प्रोसेस, क्योंकि मैं फिलहाल में आपको सिर्फ ड्रोसोफिला के बारे में बता रही हूँ, ड्रोसोफिला के रेफरेंस लेकर बता रही हूँ। तो मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन में क्या क्या हो रहा होता है, यहाँ पर न्यूक्लियर डिवीजन स्लो हो जाता है, सेलुलराइजेशन हो जाता है, न्यू आरएनए जो होता है उसका ट्रांसक्रिप्शन होना शुरू हो जाता है, और ये सब चीजें मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन के टाइम पे हो रही होती हैं। एट दिस स्टेज, विच स्टेज, जिसको कि हम मिड ब्लास्टुला कह रहे हैं, at this stage the maternally provided mRNA are degraded and control of development is handed over to the zygote's own genome। इस स्टेज पे, जहां पे मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन होता है, इस स्टेज पे जितना भी mRNA मदर से आया था वो सारा का सारा mRNA मेनली डिग्रेडेशन के लिए भेज दिया जाता है, और जितना भी डेवलपमेंटल प्रोसेस है आफ्टर दिस 14th डिवीजन, वो सारे डेवलपमेंटल प्रोसेस को अब हैंड ओवर कर दिया जाता है जाइगोटिक जीन को। यानी जाइगोट की वजह से जो जीन्स बन रहे हैं उसको हैंड ओवर कर दिया जाता है फर्दर डेवलपमेंट को। सच मैटरनल टू जाइगोटिक ट्रांजिशन, क्योंकि अब ट्रांजिशन क्या हो, कहा कैसे हो गया है, हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि जो ट्रांजिशन हुआ है यहाँ पर वो कैसा है, पहले मैटरनल जीन एक्सप्रेस कर रहा था, अब जाइगोटिक एक्सप्रेस कर रहा है, और मैटरनल को डिग्रेड कर दिया जा रहा है। तो वही बोला है कि ऐसा ट्रांजिशन जिसमें कि मैटरनल टू जाइगोटिक ट्रांजिशन देखा जाता है, इसे हम मेनली क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मैटरनल टू जाइगोटिक ट्रांजिशन, और इसे हम किसी और फॉर्म में अगर बोलना चाहे तो हम इसे मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन कहते हैं। is seen in the embryo of numerous vertebrate as well as invertebrate phyla। और ये जो मेनली डिवीजन है मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन हम जो जिसे कहते हैं, ये बहुत से वर्टिब्रेट एज वेल एज इनवर्टिब्रेट फाइला में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से कुछ एक आध इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हैं वो क्लियर हुए हैं, आपको वो सारी बातें याद रखनी है। जैसे कि सबसे पहले तो ये हो गया कि ये मैटरनल टू जाइगोटिक ट्रांजिशन करवाता है, ठीक है, इसे हम मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन के नाम से जानते हैं। ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए ताकि हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो सके। फाइन, अगर मैं इसी बात को रेफरेंस में लेती हूँ मेनली फ्रॉग के, ठीक है, इसको मैंने रेफरेंस में लिया है फ्रॉग का, ओके, दिस इज फॉर द फ्रॉग, यानी एम्फीबियन के सेंस में मैंने लिया है। तो यहाँ भी यही देखा जाता है कि इनमें भी मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन होता है। सिंपल भाषा में अगर हम कहना चाहें तो अगेन हम यहाँ भी यही कह रहे होते हैं कि जो फर्टिलाइज्ड एग है फ्रॉग का, वो गैस्ट्रुलेशन फेज के लिए खुद को रेडी कर रहा होता है, ठीक है। तो ये जो फेज है एमबीटी फेज, ये भी 13th डिवीजन पे ही देखा जाता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ड्रोसोफिला के केस में हम 14th डिवीजन पे देख रहे थे, फ्रॉग के केस में हम 13th डिवीजन पे देखते हैं। सो इट अकर ड्यूरिंग द ब्लास्टुला स्टेज एट द 13th डिवीजन, डिफरेंट जीन बिगिंस टू ट्रांसक्राइब इन द डिफरेंट सेल। जैसे कि मैंने कहा था न्यू टाइप के जीन्स जो होते हैं वो यहाँ पर एक्सप्रेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे भी अलग अलग टाइप के डिफरेंट जीन्स का एक्सप्रेशन हो जाता है। अभी तक क्योंकि क्लीवेज प्रोसेस हो रहा था, तो क्लीवेज प्रोसेस काफी ज्यादा फास्ट प्रोसेस है, जिसकी वजह से G1 एंड G2 फेज तो नहीं देखा जाता क्लीवेज में, लेकिन S और M फेज बहुत ज्यादा फास्ट तरीके से चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि सेल साइकिल बहुत फास्ट चल रही होती है क्लीवेज टाइम में। लेकिन जैसे ही ये ट्रांजिशन शुरू होता है मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन, सेल साइकिल स्लो डाउन हो जाती है, एज वेल एज यहाँ पर एक्टिवेशन हो जाता है जाइगोटिक जीन्स का। तो यहाँ पर एक और कंसेप्ट सेम हो गया जैसे कि ड्रोसोफिला में हमने देखा था। कौन सा कंसेप्ट, इस केस में भी क्या होता है, इस केस में भी यही देखने को मिलता है कि जो मैटरनल जीन्स होती हैं, ठीक है, पहले तो मैटरनल जीन्स एक्सप्रेस कर रही थी, अब मैटरनल जीन्स का ट्रांजिशन जो है वो किस में हो जाता है, जाइगोटिक जीन्स में हो जाता है। यानी मैटरनल साइड से जो जीन्स प्रेजेंट थी वो तो प्रेजेंट है ही, साथ ही साथ न्यू टाइप के जीन्स जो होते हैं उनका एक्टिवेशन होने लगता है, और ऐसी मैटरनल जीन्स जिनका जरूरत नहीं है अभी, उनका डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ एक्टिवेशन हो जाता है जाइगोटिक जीन्स का, मतलब कि पहले मैटरनल जीन्स था, अब जाइगोटिक जीन्स का एक्टिवेशन हो गया। साथ ही साथ यहाँ पे जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं उनके पास कैपेबिलिटी चली आती है मोटिलिटी शो करने की। अभी मैंने आपको बताया था कि गैस्ट्रुलेशन फेज शुरू होते ही सेल्स क्या करते हैं, मोटाइल हो जाते हैं, मतलब दे स्टार्ट मूविंग देमसेल्फ, क्योंकि अगर वो मूव नहीं करेंगे तो 3 जर्म लेयर में खुद को डिवाइड कैसे करेंगे। तो वही चीज होती है कि ब्लास्टोमियर जो होते हैं उनके पास कैपेसिटी चली आती है मोटाइल होने की, यानी मूव करने की। इतना ही नहीं, वेरियस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी एक्टिवेट होने लगते हैं। जैसे कि अगर हम फ्रॉग के केस में बात करते हैं तो वेजिटीन प्रोटीन नाम का प्रोटीन जो है एक टाइप का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है जिसका एक्टिवेशन देखने को मिलता है जब
एमबीटी फेज हो रहा होता है फ्रॉग के अंदर, ठीक है। और ये मेनली एक वेजिटल साइटोप्लाज्मिक एरिया में, जैसे मान लीजिए ये एक एग पोजीशन है, ठीक है, तो ये जो है इसको हम एनिमल पोल कह देते हैं, इसको हम वेजिटल पोल कह देते हैं इन केस ऑफ द फ्रॉग। तो वेजिटल पोल साइड में जो है वेज टी नाम का प्रोटीन एक्सप्रेस होने लगता है जैसे ही जाइगोटिक जीन्स एक्सप्रेस होते हैं, एंड इट इनिशिएट द न्यू ट्रांसक्रिप्शन, और साथ ही साथ ये नए टाइप के ट्रांसक्रिप्शन को भी बनाने लगता है, ठीक है। एमबीटी जो है वो एक्चुअल में क्या काम कर रहा है, क्यों कर रहा है, जो मेन जिस्ट होता है। अगर एक रिवाइज फॉर्म में लेना चाहे तो एमबीटी क्या है, एमबीटी में मेजॉरिटी तरीके से मैटरनल जीन का ट्रांजिशन हो जाता है जाइगोटिक जीन में, सेल साइकिल थोड़ी सी स्लो हो जाती है, किसी किसी इंसेक्ट के केस में देखा जाता है कि वहां पर मेनली सेलुलराइजेशन शुरू हो जाता है, और भी बहुत से फैक्टर जो आपने फ्रॉग एज वेल एज ड्रोसोफिला के रेफरेंस में पढ़ा, ठीक है। तो ये सारे ही पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। अब कुछ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो डीबीटी से ही पूछा गया है रिगार्डिंग द डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो यहाँ पे जैसे कि मेंशन करके रखा है, इंजेक्शन ऑफ नैनोस ट्रांसक्रिप्ट एट द एंटीरियर एंड of the fertilized Drosophila egg is expected to develop in an embryo with। अब आपको यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बता रखा है कि अगर आप नैनोस ट्रांसक्रिप्ट को एंटीरियर एंड में एक्सप्रेस कर दोगे तो क्या होगा। तो अगर इन जनरल देखा जाता है तो मान लीजिए दिस इज द ओवरऑल एम्ब्रियो, ठीक है। आपको पता है कि अगर ये एक फर्टिलाइज्ड एग है तो इसके पोस्टीरियर साइड ये रहा पोस्टीरियर साइड, ये रहा एंटीरियर साइड। तो अगर इसके पोस्टीरियर साइड में नैनोज है, ठीक है, और अगर आप एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इसके एंटीरियर साइड में भी नैनोज ऐड कर देते हो तो क्या होगा। तो देखिए ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से जनरलाइज क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। किसी बुक में आपको लाइक इस टाइप से देखने को नहीं मिलेगा। बुक में जो है स्टैंडर्ड बेसिस पे 5 म्यूटेशन केस डिस्कस किए गए हैं, वो भी स्टैंडर्ड म्यूटेशन केस। बाकी जो म्यूटेशन केस होते हैं जैसे कि ऐसे छोटे वाले म्यूटेशन केस, जैसे कि बोल दिया गया कि एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों साइड में बाइकॉइड ऐड कर दिया गया तो बताओ क्या होगा, दोनों साइड में नैनोज ऐड कर दिया गया तो बताओ क्या होगा। तो ये सारे जनरल क्वेश्चन है, तो हम भी इसका आंसर जनरल बेसिस पे देते हैं। तो हमको पता है कि नैनोज जो है इस एरिया में क्या बनाने में सक्सेसफुल होता है, इस एरिया में एब्डोमेन बनाने में सक्सेसफुल होता है, ठीक है। तो यहां भी एब्डोमेन ही बनाएगा, बट क्वेश्चन जो है कुछ एब्डोमेन से रिलेटेड है ही नहीं। क्वेश्चन में बोला है 2 हेड बनाएगा दोनों एंड पे, 2 टेल बनाएगा दोनों एंड पे, बोला है अ टेल इन द मिडिल, मिडिल में टेल बनेगा और 2 हेड बन जाएगा बोथ एंड पे, और अ हेड इन द मिडिल, हेड मिडिल में बनेगा और 2 टेल बन जाएगा बोथ एंड पे। तो देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए तो इस केस में आपको देखने को मिलेगा कि एक टेल तो यहां बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है टेल बनाने के लिए टॉर्सो की जरूरत होती है। और टेल कैसे बनेगा, जब टॉर्सो को बाइकॉइड नहीं मिलता है तो वो हेड नहीं बना पाता है, राइट, उस टाइम पे वो टेल बनाता है। तो यहाँ भी टॉर्सो को नैनोज मिल गया, यहाँ भी टॉर्सो को नैनोज मिल गया, तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि इसके पास जो है दोनों ही एंड पे टेल देखा जाएगा, ठीक है। तो आवर आंसर विल बी सेकेंड, कि द टू टेल एट बोथ द एंड, मतलब कि यहां पे भी टेल बन जाएगा एंड यहां पे भी टेल बन जाएगा, ओके। तो ये एक सीधा सा क्वेश्चन था, ये एक जनरल बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है यहाँ पर रिगार्डिंग द मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन इज अ फिनोमिना दैट अकर ड्यूरिंग द अर्ली डेवलपमेंट इन सर्टेन ऑर्गेनिजम्स, इट रेफर्स टू। तो बोला है मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन अर्ली डेवलपमेंट फेज में देखने को मिलता है कुछ ऑर्गेनिज्म में, और इसका मतलब क्या होता है। इट रेफर्स टू द ट्रांजिशन फ्रॉम मैटरनल टू जाइगोटिक जीन एक्सप्रेशन, ट्रांजिशन ऑफ मॉर्फोलॉजी ड्यूरिंग द मिड ब्लास्टुलर स्टेजेस, transition from 2 germ layer embryo to the 3 germ layer embryo, and transition of the blastula to the gastrula। अब देखिए अब यहाँ पे जो ओवरऑल चीजें बोली गई हैं, जैसे कि मैंने कहा हम लोग समझने के लिए ये चीज कहते हैं कि ब्लास्टुला से गैस्ट्रुलेशन में ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक और यहाँ पे अगर स्टेटमेंट देखा जाए, जैसे कि मैंने आपको फ्रॉग में दिखाया था, इट इज प्रिपेयरिंग फॉर गैस्ट्रुलेशन फेज, यानी ब्लास्टुला स्टेज में चीजें ऐसी प्रिपेयर होती है कि मान लो वो सारी की सारी चीजें गैस्ट्रुलेशन फेज में स्विच करने में मदद कर रही हैं। लेकिन जैसे कि आपको जब किसी को समझाना हो तो आप इन जनरल टर्म में ये बातें कहते हो कि ब्लास्टुला से गैस्ट्रुलेशन फेज में ट्रांजिशन हो रहा है। लेकिन जब हम एडवांस लेवल पे डील करते हैं तो राइट नाउ यू आर नोइंग द रीजन कि हमने किस चीज के बारे में बात की। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, अगर हम जेनेटिक लेवल पे बात करते हैं तो एक्चुअल में यहाँ पर मैटरनल जीन को
जाइगोटिक जीन के एक्सप्रेशन में चेंज किया जा रहा होता है, मतलब कि ट्रांजिशन हो रहा होता है। पहले मैटरनल जीन एक्सप्रेस कर रहा था एंड बाद में जाइगोटिक जीन एक्सप्रेस करता है। क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए ये फोर्थ वाले टर्म का इस्तेमाल किया है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कहते हैं ना कि अगर मान लीजिए यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम द बायोटेक्नोलॉजी बैकग्राउंड और आपसे कोई एक ऐसे विलेज का कोई आदमी आए, आपसे पूछे कि तुम क्या पढ़ते हो, तो आप उसको बोलोगे बायोटेक्नोलॉजी पढ़ता हूं, तो उनको समझ में नहीं आएगा कि व्हाट यू आर स्टडिंग। लेकिन आप उन्हें डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल देकर कि हाँ मैं इस टाइप की चीजों पे काम करता हूँ या उस टाइप की चीजों पे काम करता हूँ, उससे क्या होगा, वो रिलेट कर पाएंगे, मतलब आप उनको उन्हीं की भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हो। सिमिलर बेसिस पे जब हम मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन पढ़ रहे होते हैं, तो जस्ट फॉर दी रफ बेसिस हम समझाने के लिए कह रहे होते हैं कि ब्लास्टुलर स्टेज में सारी सभी चीजों को ऐसे रेडी किया जा रहा होता है कि वो गैस्ट्रुलेशन फेज में एंटर कर जाए। तो हम कहते हैं लगभग ये वो तैयारी होती है जो ब्लास्टुलर स्टेज से गैस्ट्रुलेशन में एंटर करने के लिए की जाती है। ये तो हो गया बहुत ही एक बोलते हैं ना एक बहुत ही सेफ साइड का डेफिनेशन। लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है जो हमने देखा दोनों ही केस में, चाहे एम्फीबियन कह लीजिए चाहे ड्रोसोफिला कह लीजिए, हमने दोनों ही केस में ये देखा कि जो मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन है, इट इज ऑल अबाउट the expression of maternal gene was there from the very initial time and right now there is a time for the expression of zygotic gene। यानी यहां पर एक्चुअल में ट्रांजिशन हो रहा होता है मैटरनल टू जाइगोटिक का। ठीक है, सो आई होप मैंने आपको जस्टिफाई किया होगा कि व्हाई वी आर गोइंग फॉर दिस फर्स्ट ऑप्शन, क्यों हम फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज ट्रांजिशन फ्रॉम मैटरनल टू जाइगोटिक जीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन से। Mid-blastular transition is characteristic process that occur in early embryogenesis of the organisms like the amphibian whose egg are large। MBT refers to, MBT किस चीज को बता रहा होता है? पहला है ट्रांजिशन ऑफ स्ट्रक्चर फ्रॉम अर्ली एम्ब्रियोनिक टू द लेट एम्ब्रियोनिक फेज, transition of gene expression from maternal to zygotic, regulation of transition of primordial germ cell to the gonadal structure and epigenetic modification of gene regulation। तो सीधी सी बात है, वी नो कि यहाँ पर किसके बारे में बात किया जा रहा है, ये बात किया जा रहा है मैटरनल टू जाइगोटिक जीन्स के बारे में। ठीक है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जो क्वेश्चन हमने किया है आप इससे रिलेट कर पाए होंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आपको किस टाइप से आंसर देने हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम अगेन कुछ और न्यू पोर्शन के साथ डील करेंगे। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा हो। थैंक यू सो मच।